बुक्स बना दीजिए, सब निकाल दो। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि माधव गोविंदा गोपाल हरि यमुना पुलिन में बंसी बजाए नटवर वेशधारी पुलिन में बंसी बजाए नटवर वेशधारी जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा माता जी। भगवान की कितनी कृपा है। माइक भी जोर जोर से बोलने को तैयार है भगवान की कृपा के नाम पे। भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है। देखिए, अब से कुछ समय पहले हमने सोचा होगा कि हमारे विपुल वर्ल्ड में इतना सुंदर मंदिर होगा और यहाँ बैठ कर के हम लोग भजन कीर्तन भगवत गीता और आगे उनका क्या क्या प्लान है हमको नहीं पता। संसार में बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैंने ये सोचा था, मेरा कहा नहीं हुआ, मेरा सोचा नहीं हुआ। एक अटल सत्य है। वो क्या सत्य है? भगवान का सोचा होता है, मानस का सोचा। मानस का सोचा भी होता है जब मानस भगवान के शरण में जाकर के सोचता है। और अभी मोक्षदा एकादशी बुधवार को है, 11 तारीख को। ये वो दिन है जिस दिन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जो सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दी थी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम विवस्वान मनवे प्राहा मनुष्वा के अब्रवीत। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम, ये जो योग है अर्जुन तुम ये समझो कि आज मैं तुमको दे रहा हूँ, ये बहुत आदिकाल का पुराना योग है भगवत गीता, आज का नहीं। इमं विवस्वते योगम, मैंने सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु इक्ष्वाकु को दिया। एवं परम प्राप्तम एवं राजर्षि विदुषा काल ने महता योगो नष्टा परंतपा। और इस प्रकार परंपरा के द्वारा ये भगवत गीता संसार में चली आ रही थी। सा काल ने नष्टो योगा परंतपा। लेकिन ये योग
योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और भगवत गीता हमको भगवान से जोड़ती है। तो ये नष्ट प्राय हो गया, इसलिए मैं आज तुमको दोबारा दे रहा हूँ। तो महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो ये मोक्षदा एकादशी के दिन पहला दिन था, जिस दिन अर्जुन को मोह हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उस मोह के बाद में अर्जुन ने भगवान से कहा कि ना येतसी गोविंदम उक्त्वा तुष्ण बभूवहा, कि भगवान मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? बहुत सारे कारण गिनाए हैं, आज हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान ने उनको योग दिया भगवत गीता का। तो उनकी असीम कृपा से हम लोग यहाँ बैठकर उसके बारे में जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उनके श्री मुख से जो वाणी निकली है उसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। तो भगवत गीता में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने पहले 2 मिनट का जय राधा माधव मंगलाचरण और उसके बाद भगवत गीता। प्रभु जी आप सबको बांट दो भगवत गीता। नया तुम भी चलो बेटा। माला नहीं, भगवत गीता। आज पिछली बार हमने चर्चा की थी कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, पुराण, वेद, जितनी भी चीज़ें हैं उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है भगवान से अपने को जोड़ना। और कलयुग का जो साधन है जुड़ने के लिए वो है हरि नाम, भगवान का नाम। तो भगवान के नाम की एक माला हम लोग करेंगे। पहले भगवत गीता की चर्चा करते हैं, लास्ट में 5:30 बजे हम लोग 10 मिनट के लिए माला करेंगे और उसके बाद प्रसाद करेंगे। ठीक है? जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की, किसी कुंज बिहारी जी की, किसी कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदरता विशाखा देवी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, भगवान भोले बाबा की, देवी मैया की, हनुमान जी की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, नित्याई गौर प्रेमानंदे।
माता जी प्रभु जी पेज 31 इसमें मंगलाचरण जो हम लोग करते हैं वो दिया हुआ है। नहीं 31 नहीं, तो इसको का पेज नंबर 1। हरे कृष्ण, पेज नंबर 1 भूमिका का पेज नंबर 1। जो भूमिका है ना, मिल गया सबको? हाँ? देखिए, हम लोग जो भगवान के नाम का कीर्तन कथा के पहले करते हैं या मंगलाचरण जो करते हैं, उसके मुख्य कारण क्या है? क्योंकि पूछना चाहिए, हम लोग सीधे भगवत गीता में क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों ये करते हैं? जब कोई रेसलर रेसलिंग के लिए जाता है सीखने के लिए, तो पहले क्या करता है? वो वार्म अप करता है ना। मेन काम जो है वो बाद में आता है। हमारा मन भटक रहा होता है इधर उधर, और भगवत गीता बहुत गंभीर विषय है। इनको हल्के में हमको नहीं ले सकते, बहुत गंभीर है। तो मन को सब तरफ से खींच करके भगवान के नाम के द्वारा हम यहाँ पर बैठाएंगे तो मन हमारा भगवत गीता में लगेगा। हमारे शब्दकोश में 2 शब्द आते हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। भगवान कहते हैं, मैं कृतज्ञ पुरुष का मुख भी देखना पसंद नहीं करता, मेरे पास आना नहीं चाहिए कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जिसने कृपा की है उसका उपकार नहीं मानने वाला। तो गुरु आचार्य जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, जिनकी वजह से हमको आज ये देखने को और सुनने को मिल रहा है। अब वास्तव में जानना कि मैंने जीवन में भगवत गीता जब तक उद्वी गए 99 तक कभी छुई भी नहीं थी, जीवन में कभी। वहाँ जाकर के किसी भक्त की कृपा, गुरु कृपा, और उसके बाद कृपा बरसती चली गई, जिससे कि हम भगवत गीता में हम प्रवेश कर सके। तो ये कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो हम ये मंगलाचरण करेंगे। इसमें देखिए, हमारी आंखें जो हैं, हम सुबह नींद से जागते हैं ना, तो नींद से आंखें खुल जाती हैं। ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर प्रेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो मेरी इंद्रियां अपने आप जगने के लिए योग्य नहीं हैं। आपकी कृपा से ही मैं देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, देख और सूंघ सकता हूँ। जितनी भी मेरी इंद्रियां आपकी कृपा से ही जगती हैं। हम रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे हमको पता नहीं है। उनकी कृपा हुई तो हम उठ पाएंगे, नहीं कृपा हुई तो नहीं उठ पाएंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए हमको उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं कहाँ था? अज्ञान के अंधकार में था। उन गुरु ने अंजन, ज्ञान रूपी अंजन मेरी आंखों में लगा करके मुझको उस अंधकार से बाहर निकाला है। कितनी गहरी बात है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत वाला पढ़िए, नहीं तो ध्यान से सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हमने पिछले हफ्ते पहले अध्याय का पहला श्लोक किया था। आज दूसरे श्लोक से आरंभ करेंगे और मेरा प्रयास है कि दूसरा तीसरा हम लोग 5 श्लोक तक या 6 श्लोक तक आज चर्चा हम लोग करें, ठीक है। तो एक ही श्लोक की पुनरावृत्ति होगी, बाकी श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला श्लोक जो है उसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। पेज मिल गया, पेज नंबर 33। हाँ नहीं, पेज नंबर 33 दूसरा श्लोक, 32 का दूसरा श्लोक, ठीक है माता जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब आप लोग जो है प्रयास कीजिए, 1-2 जन जो है इसको श्लोक को जो जानते हैं वो नहीं, जो नए भक्त हैं उनको करना चाहिए। पढ़िए माता जी, कोई भी सही कीजिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। प्रभु जी साइड से कोई बोले। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा राचार्य उपसंगम्य राजा वचन बब्रवीत। और कोई माताजी प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हरे कृष्णा। हमारे गुरु महाराज प्रभु जी बैठे हैं। जितने लोग बैठे होते थे ना, जितने भी हों, हर एक को बोलना है, और ऐसे नहीं बार बार बोल के उसको ठीक प्रोनाउंसिएशन भी कराना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय नहीं है, वहाँ तो हमको घंटों बैठना पड़ता था। जब का करेक्ट हो जाएगा तब वो प्रवचन चालू करते थे, क्योंकि सब लोग ठीक से बोलेंगे तो उसी में 1.5-2 घंटे चले जाएंगे। समय का अभाव हमारे पास है। संजय उवाचा, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन पांडव अनीकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूरचना को, दुर्योधनः राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूरचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। बाकी के जो श्लोक हैं मैं खाली पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, एक एक पुनरावृत्ति करें। पश्यतं पांडुपुत्राणाम आचार्य में तिमचमुं युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च दुग्धश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। 10 केतुश्चैकिताना काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य सेव्यस्य नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधा मनुष्य विक्रांता तुमाजस्य वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हम लोग जो ये अध्याय है, इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता स्वा माम का पांडवच किम कुरु संजया, कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं क्या किया, और पहले दिन भगवत गीता बताई जा रही है। तो किसी को ध्यान है, पिछले जो लोग यहाँ पर थे, ऐसा क्यों ये है कि बाद की बात, इसका मतलब ये तो शुरू हो चुका है और भगवत गीता तो पहले दिन बताई गई है। 10-11 बाद में बताएगी दोबारा। हाँ जी, दोबारा बताएगी 10 दिन नहीं, 10 दिन बाद जब संजय वापस आया तो राजा ने पूछा 10 दिन में 10वें दिन 18 दिन में से 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे, उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया। अंत में महाभारत की कथा में 10वें दिन भीष्म पितामह को बाण सैया पर लिटा दिया गया, और लिटाने के बाद में
ये बहुत बड़ी घटना हुई। सूचना देने के लिए संजय जो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को बताया कि आज भीष्म पितामह बाण संज्ञा पर लेट गए हैं। बहुत विलाप किया। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे शुरू से बताओगे क्या किया। आज के श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि संजय ने क्या कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की विरोचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ये शब्द कहे। आपकी सूचना के लिए, जब महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ दोनों सेनाएं खड़ी हो गईं और खड़ी होने के बाद में युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, अर्जुन के मोह से पहले युधिष्ठिर महाराज, सब तैयारी है, युद्ध आरंभ होने वाला है, अपने रथ से नीचे उतरे, चप्पल उतार दी, पैदल हथियार छोड़ दिए, पैदल चल दिए। कहाँ चल दिए? कौरवों की सेना की तरफ। सब आश्चर्य से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए युद्ध करा जा रहा है, जिसको राजा बनाने का युद्ध करा जा रहा है, उसने अपने अस्त्र त्याग दिया, उसने अपना वस्त्र जो साधारण उनको पहन करके कौरवों की सेना की तरफ क्या करने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आज फिर समर्पण करने वाले हैं? भीम के हृदय में, सबके हृदय में बहुत व्याकुलता हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था महानता युधिष्ठिर महाराज की कितनी है। युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले कहाँ गए? भीष्म पितामह के रथ के सामने जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी प्रार्थना की। आओ युधिष्ठिर, क्यों आए हो? हे पितामह, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। क्यों? ये शिष्टाचार है। हम लड़ने वाले हैं किससे? अपने दादा से, अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने मामा से, अपने साले से, अपने पुत्रों से, पौत्रों से, उनसे युद्ध करने वाले हैं। लेकिन सेनापति भीष्म पितामह हैं। पितामह से जब बाण छोड़े जाएंगे, कैसे बाण छोड़े जाएंगे? आशीर्वाद लेने उनसे पहुंचे। ये शिष्टाचार है। उसके बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, उनसे भी विजय का आशीर्वाद लिया। जब व्यक्ति घर में बड़ों का आदर करता है तो हमने संसार जीत लिया। ये शास्त्र हमारे सिखाते हैं प्रभु जी, माता जी। बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमें अपने बड़ों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। आज के समय में बच्चे बड़ों को कुछ नहीं समझते, इसीलिए संसार में कष्ट भोगते रहते हैं। एक तरफ युधिष्ठिर हैं, एक तरफ दुर्योधन है। भगवान कृष्ण क्यों युधिष्ठिर के साथ खड़े हैं? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म को मानने वाले हैं, दुर्योधन अधर्म की पालन करने वाला है। दुर्योधन कहाँ गया है? संजय क्या कह रहे हैं? आचार्य उपसंगम्या। किसके पास गया? आचार्य के पास गया। सेनापति कौन है? भीष्म पितामह, उनके पास नहीं गया। आचार्य लोग बहुत टीका करते हैं इसके बारे में, कहते हैं राजा दुर्योधन को, देखिए दुर्योधन को क्या गया? राजा कहा गया है। राजा दुर्योधन नहीं है, युवराज है। राजा तो भी धृतराष्ट्र है, लेकिन राजा क्यों कहा गया दुर्योधन को? क्योंकि धृतराष्ट्र कैसे हैं? रबर स्टैंप के राजा हैं। जो दुर्योधन चाहता है वही करता है। चाहे लाक्षागृह का हुआ, चाहे विष देना हुआ, चाहे वन में भेजना हुआ, जितने भी धूत क्रीड़ा हुई, सब दुर्योधन का प्लान है। धृतराष्ट्र केवल उसको स्टैंप करने वाले हैं। तो असली में राजा कौन है? दुर्योधन है। और वो दुर्योधन गुरु के पास पहुंचा, किसके पास नहीं पहुंचा? पितामह के पास नहीं पहुंचा। क्यों? आचार्य लोग लिखते हैं कि पितामह कैसे हैं? पितामह का प्रेम पांडु पुत्रों और कौरव पुत्रों के पास समान रूप से है। वो जानता है कि भीष्म पितामह वचन के भी पक्के हैं, प्रेम करते हैं पांडु पुत्रों को, लेकिन वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, वो पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए उसने बड़ी डिप्लोमेसी यहाँ अप्लाई की है। महाभारत के युद्ध में कूटनीति, राजनीति, सब कुछ आपको मिलेगा। डिप्लोमेसी अप्लाई की है। गुरु के पास गया। क्यों गुरु के पास गया? ये याद दिलाने के लिए। गुरु को देखिए, युद्ध में क्या चाहिए? उत्तेजना चाहिए। युद्ध के अंदर आपको बहुत ऐसा मन होना चाहिए कि बस चाहे संसार में कुछ आए, आज मैं सबको मार के ही रहूँगा। उनको भड़काने के लिए, उनको आगे वो करने के लिए दुर्योधन उनके पास पहुंचा। क्या कहता है? सबसे पहला शब्द क्या आया? दृष्टवा, इस श्लोक के अंदर
इस अध्याय में दृष्टवा 3 बार आया प्रभु जी माता जी। पहला तो यहाँ आया, फिर 20वें अध्याय में दृष्टवा आया, फिर 28वें अध्याय में दृष्टवा आया। तो पहले ये दूसरे श्लोक में, अध्याय में, श्लोक में, दूसरे श्लोक में और 20वें श्लोक में दृष्टवा आया है। वो कैसा दृष्टवा है? वो ऐसा है कि सेना के निरीक्षण के बारे में है। 20वें श्लोक में क्या आया? 20वें श्लोक में ये आया कि जब अर्जुन युद्ध उठा करके खड़े हो गए देख करके सेना को, तब उनको मोह हुआ। लेकिन जो 28वें इसमें 10वें एवं कृष्णा कि वो अर्जुन कह रहे हैं इन सबको देखने के बाद में, किसको देखा उन्होंने? सेनाओं को नहीं, केवल कौरवों को देखा। किस रूप में देखा? अर्जुन ने देखा दादा के रूप में देखा, चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, साले जितने संबंधी हैं उनके सब के रूप में देखा। और वहीं अर्जुन की मोह की आरंभ हो गया उस क्षण से। तो दृष्टवा बहुत, हम कैसे देखते हैं संसार में, हमारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संसार में हम देखते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या है? सामने वालों को देख किस भाव से देख रहे हैं उसको। सामने वाला वही होगा। अगर हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष है तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, प्रेम है तो दृष्टि बदल जाएगी। व्यक्ति नहीं बदलता है, हमारा मन बदलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखने के बाद में संजय कह रहे हैं उन गुरु के पास जाकर के ये वचन कहे। प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं, परपोट हम पढ़ेंगे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। आंखों से नहीं, अध्यात्म से भी वो अंधा ही था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसीलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। जब आप प्रश्न करते हैं किसी से, और जिससे प्रश्न करते हैं अगर वो गंभीर है, अगर वो ज्ञानवान है, अगर वो धैर्यवान है, प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार देगा। अगर मूढ़ है तो उसका उत्तर उसके अनुसार देगा। संजय बहुत गंभीर है। शिष्य किसके हैं संजय? शिला व्यास देव के शिष्य हैं, व्यास भगवान के शिष्य संजय हैं। बड़ा गंभीर उत्तर उन्होंने दिया है। वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, क्योंकि राजा निराश है। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका एक कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। दुर्योधन जब पैदा हुआ उस समय जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो अपशकुन होते हैं, कैसे कैसे अपशकुन हुए। गधे रेंकने लगे, दिशाएं उल्टी चलने लगी, और उनके अंदर जो शुभ पक्षी हैं, शुभ पशु हैं, वो दाईं तरफ की जगह बाईं तरफ से जाने लगे। बड़े बड़े अपशकुन हुए। उनको देख करके विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये पुत्र कुल घाती होगा, सारे कुल का नाश करेगा, इसका त्याग करो। पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र ने त्याग नहीं किया, और अंत में हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन की आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी वजह से ही पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। अब दुर्योधन ने पांडवों की पूरी सेना देख ली,
देखने के मन में पहले शब्द क्या कहता है? पश्यन्ता पांडुपुत्राणाम आचार्य मेतिम चमुम। चमुम कहते सेना को कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। क्या देखना चाहते हैं? जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये द्रुपद के पुत्र जो हैं उनका नाम क्या है? धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई। और धृष्टद्युम्न के बारे में दुर्योधन कह रहा है बुद्धिमान शिष्य। शिष्य किसका? द्रोणाचार्य का। हे गुरु, आपका ही शिष्य है, तो कहीं ऐसा मत करना कि अपने शिष्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए थोड़े नरम हो जाओ। ये राजनीति है दुर्योधन की। आप स्ट्रांग बन के युद्ध करना। जिसकी निष्ठा है, भीष्म पितामह की निष्ठा अगर कौरवों के प्रति नहीं होती युद्ध क्यों करते? द्रोणाचार्य की निष्ठा कौरवों के प्रति युद्ध क्यों करते? लेकिन फिर भी जाकर के तीर चला रहा है दुर्योधन। कहता है कि आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र जिसने व्यवस्था को, इस सेना को व्यवस्थित किया है, उसको देखें। द्रुपद के जो पुत्र ये धृष्टद्युम्न हैं और द्रौपदी, दोनों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है? योनिजा नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ इनका। ये यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए दोनों। पांचाल नरेश द्रुपद ने किस लिए यज्ञ किया? बचपन में द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी। द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, द्रुपद क्षत्रिय हैं, राजा के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण हैं। तो द्रोणाचार्य को बच्चे आपस में बात करते हैं, गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने कहा, मित्र, जब मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, आपको गरीबी में रह। मैया क्या करती थी? खड़िया घोल करके जो सफेद होती ना, उसको ये बेटा तूने दूध पी लिया। द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ। बोले चलो मित्र के पास जाता हूँ। कहाँ गए? द्रुपद के पास गए। द्रुपद से कहा, पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए, पहचाना ही नहीं। और जब बताया उसके बाद वो बचपन की बात थी। तुम कहाँ गरीब ब्राह्मण और मैं राजा, तुम मित्रता की बात करते हो, इसको धक्के मार करके बाहर निकालो। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बाहर निकाल दिया। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसका बदला लूँगा। कथा बहुत लंबी है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा समय पूरा हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आते हैं और एक छोटी सी घटना बता देता हूँ कि एक समय कौरव पांडव दोनों खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में अंदर गिर गई। अब दोनों प्रयास कर रहे हैं, कौरव भी पांडव भी, हमारी गेंद कुएं से बाहर निकाल लें। तो वहीं पर देखते हैं कि ब्राह्मण धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है। वो देख रहा था। उसने कहा कि बच्चों क्या हुआ कि हमारी गेंद गिर गई? बस इतने बड़े क्षत्रिय हो, गेंद गिर गई, गेंद नहीं बाहर निकाल सकते, मैं निकाल देता हूँ। द्रोणाचार्य ने धनुष लिया, अपने बाण लिए, बाण पे बाण छोड़ा और गेंद वहाँ से बाहर निकाल दी। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हुए। गेंद से बाण के द्वारा, गेंद को कुएं से बाण के द्वारा निकाल दिया। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी एक अद्भुत कर सकता हूँ। क्या? अंगूठी दो, अंगूठी कुएं में डाल दी, बाण के द्वारा अंगूठी कुएं में गिर गई, उन्होंने बाहर निकाल दी। घर जा करके बताया दादा को, किसको? भीष्म पितामह को। ऐसा ऐसा ब्राह्मण देखा। अरे मैं उसी को तो खोज रहा था, वो द्रोणाचार्य, उसको लेकर के आओ। द्रोणाचार्य को बुलाया और दोनों का, कौरवों और पांडवों का, उनको गुरु बना दिया। शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद में ये हुआ कि भाई गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना है? द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा अद्भुत है, दे पाओगे? बोले हाँ गुरुजी, हम देंगे। क्या है? मैं चाहता हूँ जाओ द्रुपद की राजधानी और द्रुपद को बांध करके मेरे पास लेकर के आओ। दुर्योधन दंभी है, दंभी कहते घमंड में रहने वाला। गुरुजी पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हाँ बेटा तू जा। दुर्योधन ने सबको लिया, उसका साथी कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, जितने भी उसके साथी थे, जितने धनुधर हैं, सबको लेकर के गया द्रुपद के पास लड़ने के लिए। द्रुपद इतने महारथी, सबको बांध के रख दिया।
सबको बांध दिया। तब अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गुरुदेव हम प्रयास करें। देखिए स्वभाव का अंतर है, वो दम्भी है मैं बांध के लाऊंगा, हम प्रयास करें। पांचों पांडव गए और द्रुपद को कौरवों को छुड़ाया, द्रुपद को बांध करके वहाँ पर लेकर के आए। और तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि अब हम बराबर के लेवल में हैं, तुम्हारा राज्य मेरे पास आ गया, तुम हार चुके हो। और द्रुपद को आधा राज्य फिर भी दे दिया, तुमने तो नहीं किया लेकिन मैं तुमको आधा राज्य देता हूं। तो द्रुपद ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए, मैं नाम भूल गया, 2 आचार्य हैं, उनसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए मेरा बदला ले सके। तो यज्ञ कराया, उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का प्रादुर्भाव, यज्ञ की अग्नि से मुकुट कुंडल सब कुछ पहने हुए धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव है, योनि से जन्मे नहीं है। अब द्रोणाचार्य की महानता देखिए, पुत्र तो आ गया, अब शिक्षा कौन देगा? जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वही शिक्षा देगा। अपने पुत्र को अपने दुश्मन के पास भेज दिया, किसके पास? द्रोणाचार्य के पास शिक्षा देने के लिए। द्रोणाचार्य ने बड़े प्रेम से धृष्टद्युम्न को शिष्य बनाया, जितने भी सिखा सकते थे सब कुछ सिखाया, कोई द्वेष भाव नहीं। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी महानता ये है, हमको गर्व होना चाहिए इसके ऊपर। ये शिष्टाचार, ये आचार, ये व्यवहार है। तो उसके लिए कह रहा है दुर्योधन कि आपका शिष्य द्रुपद पुत्र। और देखिए धृष्टद्युम्न बोल सकता था, धृष्टद्युम्न नाम नहीं लिया दुर्योधन ने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि और उनको उत्तेजित करना चाह रहा है कि द्रुपद का नाम, द्रुपद पुत्र, जो आपका दुश्मन है उसका पुत्र, जो आपका शिष्य भी है, उसने इस युग की रचना की है, आप इसको देखें। आगे कहता है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुषे समायुधि युधानो विराटस्य दुर्दस्य महारथा। अब वो गिनती कर रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले। ये उसने क्यों कहा दुर्योधन ने? क्योंकि आप इस भुलावे में मत रहना कि वहाँ भीम और अर्जुन 2 ही हैं जिनसे युद्ध करना है, उन्हीं के समान युद्ध करने वाले और भी बहुत लोग हैं। भाई कौन कौन है बताओ? कहता अनेक वीर धनुर्धर हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद। पहले 3 के नाम लिए। जब शकुनी ने युद्ध का निश्चय होने के बाद में दुर्योधन से कहा कि दौड़ करके जा द्वारका और कृष्णा को अपने पक्ष में कर ले, वो तो सबका भाई है। तो अर्जुन भी गए। आप कथा सब जानते हैं कि अर्जुन ने तो भगवान को मांग लिया और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। ये जो युयुधान है, इनका दूसरा नाम है सात्यकी। सात्यकी भगवान के बहुत प्रेमी हैं, बड़े धनुर्धर हैं। और किनसे शिक्षा ली है सात्यकी ने? अर्जुन से शिक्षा ली है, अर्जुन के गुरु ने। तो देखिए डिप्लोमेसी, देखिए दुर्योधन क्या कह रहा है कि आपका जो शिष्य था वो तो आपके विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन अर्जुन का शिष्य था, अर्जुन के साथ लड़ रहा है। तो अपने शिष्य के ऊपर कोई भी दया मत दिखाना। तो सात्यकी जब नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को दे दी तो जितने भी योद्धा थे सबको जाना चाहिए था, लेकिन उसमें से कुछ योद्धा थे, उन्होंने कहा कि हम दुर्योधन की तरफ नहीं जाएंगे। किसका सवाल है ये? किसका प्रश्न है ये? निष्ठा का प्रश्न है। अगर आपकी निष्ठा धर्म के प्रति है, वचन के प्रति नहीं, तो आप सही मार्ग पर हैं। इतने सारे वीर धनुर्धर हैं महाभारत के युद्ध में,
जो केवल अपनी राज्य की प्रति निष्ठा के कारण कौरवों की तरफ से लड़े, वचन के प्रति। नकुल सहदेव के मामा ने वचन दे दिया दुर्योधन को भूलावे में आकर के कि समझा कि युधिष्ठिर का कैंप है, उसमें नहीं जाते, चलो अलग कथा है। तो उनको भी अपने भांजों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो युधामन्यु है सात्यकी, उनके बारे में दुर्योधन बता रहा है। अरे हम दूसरे स्कूल भी श्लोक छोड़ दिया हमने। दृष्ट केतु चेकिताना काशी राष्ट्र वीरवान पुरजित कुंती भोज। अच्छा ठीक है, युधान विराट। ये विराट कौन है? विराट अर्जुन के समधी हैं, अभिमन्यु के ससुर हैं, और विराट वो हैं जिनके राज्य में जाकर के पांडवों ने 13th ईयर, जो 13वां वनवास का वर्ष था, जो इनको ऐसा बिताना था एकाकी, जिसमें इनका किसी को पता ना चले, अज्ञातवास, वो उन्होंने बिताया। युधिष्ठिर क्या बने उसमें? नहीं, युधिष्ठिर बने वहां पर पासा खेलने वाले राजा के सहायक और सर्वेंट एक तरीके से, विराट के। भीम बने रसोइया। अर्जुन बने उत्तरा को डांस सिखाने वाले भ्रनला मतलब ना पुरुष ना स्त्री, नपुंसक के जैसे, क्योंकि उनको 1 वर्ष का श्राप हुआ किसके द्वारा? उर्वशी के द्वारा। तो कथा जानते हैं आप लोग? जब वन पर्व में हम लोग थे, पांडव वनों को गए, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास। तो 12 साल के वनवास में व्यास महाराज ने आकर के कहा कि बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र यूज होंगे वो कैसे होंगे? दिव्य अस्त्र यूज होंगे। तो अर्जुन को उत्तर दिशा में जाना चाहिए और वहां जाकर देवलोक के वहां के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी शिक्षा प्राप्त करके उनको लेकर के आना चाहिए। अर्जुन गए हैं तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को उन्होंने प्रसन्न किया है और उनका पशुपति अस्त्र लिया। उसके बाद जाकर के वहाँ सारे देवता आकर के खड़े हो गए, और क्योंकि अर्जुन इंद्र के औरस पुत्र हैं तो इंद्र ने अर्जुन को माताली के द्वारा अपने इंद्र भवन में बुलाया। स्वर्ग में सधे अर्जुन गए हैं, स्वर्ग में सधे कोई नहीं जाता है, गए हैं वहाँ। 5 साल वहाँ रहे। जब 5 साल वहाँ रहे तो जितने कौरव हैं, जितने पांडु हैं, यहाँ तक कि भगवान का यदुवंश भी, उनकी जो माता की माता की माता कौन है? उर्वशी। सब उर्वशी से चला आ रहा है। कैसे? राजा हुए पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी से, उनसे जो संतानें हुई उन्हीं से अलग अलग वंश चले हैं, चंद्रवंश और यदुवंश। तो बहुत लंबी श्रृंखला है वो, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, समय हमारा जा रहा है। तो ये उर्वशी जो हैं, पुरुरवा कब हुए हैं? सतयुग में। युद्ध कब हो रहा है? द्वापर में। और एक कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। द्वापर की 8,64,000 साल। गिनती करते चले जाइए, लाखों साल बीत गए। वही उर्वशी जब अर्जुन वहां जाते हैं और सभा में दुर्योधन इंद्र ने सबको बुलाया, तो अर्जुन गौर से उर्वशी को देख रहे हैं। इंद्र को कन्फ्यूजन हो गया, उन्होंने सोचा अर्जुन से उर्वशी को चाहते हैं, और अपने एक गंधर्व चित्रसेन, उसको बोला तुम उर्वशी के पास जाओ और उससे कहो अर्जुन के पास हो जाए। वो उर्वशी जो पुरुरवा को प्रसन्न करने के लिए आई थी, उसने आज अपना रूप ऐसा बनाया कि जो आज तक उसने बनाया नहीं था अर्जुन के पास जाने के लिए, और रूप बना करके वहां जाती है। अर्जुन कहते हैं माते मैं क्या सेवा करूं? वो रूप को देख करके। ये इंद्रियों का संयमन है। उर्वशी ने श्राप दे दिया कि मैं तो प्रेम के लिए आई थी और तुमने मुझे ठुकरा दिया,
मैं श्राप देती हूँ, तुम जाकर के तुम 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओ। वो श्राप वरदान बन गया, क्योंकि 1 साल के अज्ञातवास में अर्जुन अपने को छुपा नहीं सकते थे, वृंदा बन के उत्तरा को डांस सिखाया। नकुल सहदेव वो एक घोड़े को देखने वाले और एक गायों को देखने वाले वो बन गए। इस तरीके से पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। तो विराट महाराज के उस युद्ध में क्यों अर्जुन दुर्योधन यहाँ पर विराट को कह रहा है कि इसका मित्र है सुशर्मा, और दुर्योधन को पता चला कि पांडव लगता है विराट नगर में है, तो उसने योजना बनाई, उसने सुशर्मा को भेजा। तो विराट महाराज की जो गायें थी उनको सुशर्मा चुरा करके चल दिया। विराट महाराज उससे लड़ने के लिए चले गए। जब वो चले गए तो सारे कौरव इंक्लूडिंग भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, दुशासन, पूरा कौरव समाज विराट से लड़ने के लिए आ गया। और उस समय विराट को कोई बचाने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, वृंदा ने कहा उत्तर ने कहा, बच्चा है वो कहता है कि मैं ही काफी हूं पूरी कौरवों के लिए। अर्जुन कहते हैं हाँ ठीक है, चलो रथ पे चलो, मैं तुम्हारा रथ चलाता हूं। अब चल तो दिए। अब जैसे ही सेना को देखा कौरवों की, उसका तो हालत खराब हो गई। बोले मैं वापिस जाता हूं नगर में, मैं नहीं लड़ सकता। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, तू रथ चला, मैं लड़ता हूं। एक समीक का वृक्ष था, उसमें अपने सारे हथियार रखे हुए थे पांडवों ने। उसके पास जाकर एक हथियार निकाले, अपना गांडी निकाला। अकेले अर्जुन ने, आप ध्यान से सुनिए, अकेले अर्जुन ने भीष्म, कर्ण, द्रोण सबको हरा दिया। हरा ही नहीं दिया, महल की स्त्रियों को यह दिखाने के लिए कि वास्तव में हमने हरा। कोई विश्वास कौन करेगा कि उत्तरा हरा के आया है। उन्होंने उनको सम्मोहन अस्त्र से सबको सम्मोहित कर दिया, और उनके अपर गारमेंट जो है ना, सबके रेशमी वस्त्र लेकर के आ गए। तो दुर्योधन कह रहा है कि ये विराट जो है ना, इसकी वजह से आपका भी अपमान हुआ था। वो अपमान याद दिला रहा है। कितना चालाक है विराट के युद्ध में। तो विराटश्च कहाँ है हमने, द्रुपदश्च, द्रुपद की कथा हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। धृष्टकेतुष, चेकितानः, ये दो कौन है? किसी को आइडिया है कौन है दोनों? धृष्टकेतु, चेकितानः। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजर्षि यज्ञ किया, आप जानते हैं, और राजर्षि यज्ञ के अंदर जो शिशुपाल है, उसने भगवान को, जो उनकी मौसी का लड़का है शिशुपाल, भगवान को अपशब्द कहने शुरू किए, गाली देना शुरू किया। शिशुपाल जब पैदा हुआ था, उसके 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। आकाशवाणी हुई कि जो जिसकी गोद में जाने से इस शिशुपाल के 2 हाथ एक्स्ट्रा जो हैं और 1 आंख एक्स्ट्रा जो है वो गिर जाएंगी, समझो वही इसको मारने वाला होगा। और जब कृष्णा वहाँ आए और शिशुपाल उनके पास गया, उनके स्पर्श करते ही उसकी 2 हाथ और 1 आंख चली गई। तो मौसी कहने लगी, बेटा मेरे बेटे को मत मारना। बोले मौसी कोई बात नहीं, नहीं मारूंगा, 1 गलती छोड़ूंगा, 2 छोड़ूंगा, 100 गलतियां तक छोड़ दूंगा, लेकिन 100 के बाद नहीं छोड़ूंगा। मौसी कहती है कोई बात नहीं, 100 का तो वचन दे दिया, मैं इसको समझाऊंगी, अपराध नहीं करेगा। लेकिन शिशुपाल ऐसा था, तुतली भाषा में बोलता था ना जब बचपन में, कभी भी कृष्णा को उल्टा सीधा बोलता था, बचपन से द्वेष। आप जानते हैं रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उन्हीं में से जय विजय जो हैं ये बने, शिशुपाल और दंतवक्र। कलयुग के द्वापर में जब ये आए हैं तो त्रेता में भगवान का युद्ध हुआ कुंभकर्ण और रावण से, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अब बनकर के आए शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल का भगवान ने, जब उसने लिमिट क्रॉस कर दी, अपने चक्र से उसका वध किया, और जैसे ही उसका चक्र से वध किया, उसकी जो ज्योति थी,
प्राण उसके निकल करके ज्योति स्वरूप भगवान के श्री चरण कमलों में प्रविष्ट हो गए। उस शिशुपाल के पुत्र है धृष्टकेतु, और धृष्टकेतु का पुत्र है चेकितान। तो दुर्योधन कह रहा है कि इन दोनों को, धृष्टकेतु चेकितान को, जिसने इनके पिता को मार दिया, दादा को मार दिया, इन्हें हमारे साथ युद्ध करना था, लेकिन देखो ये हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। जिसने मारा उसी की साइड से युद्ध लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ है। 10 के चेकिताना। काशी राज से वीर्यवान। ये काशी राज कौन है? काशी राज पांडु पुत्रों और कौरवों, उन दोनों के साथ पर नाना और नाना है। कैसे? जब विचित्रवीर्य का विवाह के लिए कन्या ढूंढने के लिए भीष्म पितामह चले, तो काशीराज ने अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा था। अंबा, अंबालिका और अंबिका, इनका स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर से कोई भी इनवाइटेड नहीं था। स्वयंवर का नियम यह है, जो राजा को इनविटेशन गया है वही आएगा, और कन्या जिसके गले में माला डालना चाहेगी वो डाल देगी। अब भीष्म पितामह वहां गए और बलपूर्वक अंबा, अंबालिका और अंबिका का हरण करके ले आए। तो अंबा और अंबालिका दोनों का विवाह हुआ विचित्रवीर्य के साथ में, जो इनके दादा हैं, पांडवों के और कौरवों के। तो बड़ नाना नहीं, सड़ नाना हो गए, तो उनके संग विवाह हुआ। तो याद दिला रहा है कि हम सब जो हैं संबंधी हैं। ये विराट जो ये खड़े हैं ना सामने, काशीराज बहुत बड़े धनुधर हैं, लेकिन संबंधी होते हुए देखो हमारी तरफ से लड़ने की बजाय दुर्योधन के, पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, वो काशीराज वीर्यवान। पुरजित कुंती भोजस्य सभ्यस्य नृपुंगवः। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों भी एक तरीके से दुर्योधन के मामा ही हैं। क्यों मामा हैं? पुरजित और कुंती भोज कुंती माता के भाई हैं दोनों, ठीक है। और दुर्योधन कह रहा है कि देखो रिश्ते में तो हम लोग एक ही साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विरुद्ध खड़े हैं। और कैसे हैं? नरपुंगवा। नरपुंगवा का मतलब है कि मानव समाज में वीर इनको कहा जाता है। तो जैसे पहले अर्जुन ने क्या कहा कि भीमार्जुन समायुधि, कि भीम और अर्जुन के समान हैं, तो एक एक को गिना रहा है कि ये सब का ध्यान रखना, सब भीम और अर्जुन के समान हैं। युधा मनुष्य विक्रांता तुम्हारे वीरवान सौभद्र द्रौपदेया सर्वे महारथाः। हाँ, सैब्य। सैब्य युधामन्यु के फादर हैं प्रभु सैब्य, युधामन्यु के फादर, नहीं सॉरी, सैब्य युधिष्ठिर के ससुर। सब खड़े हैं ना। उस समय संसार के जितने राजा थे, जितने भी वीर पुरुष थे, सब युद्ध में इकट्ठे हुए हैं। मैंने पीछे बताया कि कौन से, कि 64 करोड़ लोग मारे गए हैं इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। तो इतनी आबादी थी उस टाइम? प्रभु जी आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं हमारे? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जब हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, हमें उसके ऊपर हम बाकी सब पे विश्वास करते हैं, शास्त्रों में विश्वास नहीं करते। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चलिए उन्होंने प्रश्न दे दिया तो मैं क्वालिफाई कर उसको बता देता हूं।
राधा रानी, उनकी जो सखियां हैं 3 बिलियन सखियों के यूथ हैं। और ऐसे कितने यूथ हैं? जब रास हुआ, वट वृक्ष के नीचे महारास हुआ, भगवान पीता रात्रि, भागवत में लिखा है भगवान पीता रात्रि, वो एक रात्रि 6 महीने की हो गई। हम जैसे लोगों के लिए एक दिन की रात्रि थी, लेकिन वो एक्चुअल में रात्रि 6 महीने की हो गई। और जो भूमि थी, अब आप वृंदावन जाएंगे, वट वृक्ष वहां जाकर के देखेंगे, इतना बड़ा भी स्थान नहीं, थोड़ा बड़ा स्थान होगा। अब 3 बिलियन वहां कैसे आ जाएंगे? ये होती चिंतामणि भूमि, उसको चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार वो छोटी और बड़ी हो जाती है। पिछली बार आप नहीं आए थे, कुरुक्षेत्र का जो मैदान है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, पिछले से पिछली बार, नहीं पिछली बार धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो वो ऐसी पुण्य भूमि है कि कुरुक्षेत्र की चर्चा, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ द्वापर के अंत में। कुरुक्षेत्र का वर्णन हमारे वेदों में आता है, वेद भगवान की श्वास से निकले हैं। कुरुक्षेत्र का वर्णन हमारे पुराणों में आता है। कुरुक्षेत्र का वर्णन जो है भागवत में आता है। भागवत में जो अभी उर्वशी और इनकी कथा बताई मैंने पुरुरवा की, जब उर्वशी चली जाती हैं, वो कथा बहुत लंबी है, जब चली जाती हैं तो दोबारा मिलन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र के मैदान कुरुक्षेत्र में। तो इसीलिए जितने भी हमारे ये स्थान हैं वो कैसे चिंतामणि हैं, वो आगे जितना चाहिए उसके अनुसार वो छोटे बड़े होते रहते हैं। और जो 64 करोड़ लोग मारे गए हैं वो मारे गए हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, हम कहाँ थे? सभ्यस्य हो गया नरपुंगवाह युधामन्युश्च विक्रांता। उत्तमौजा और युधामन्यु, ये दोनों जो पांचाल नरेश हैं द्रुपद, उनके धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उसके अलावा भी पुत्र हुए हैं। तो युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों द्रौपदी के भाई हैं। सौभद्र वो कौन है? अभिमन्यु। वो अभिमन्यु जिसने अकेले सारे कौरव सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए, सारे कौरव सेनापतियों के साथ साथ कौन कौन? द्रोण, कर्ण, ये अपना अश्वत्थामा, शकुनी, जितने भी थे 7 मैन महारथी, उन सबके छक्के छुड़ा अकेले 1 to 1। देखिए मैंने शुरू में बताया था कि जब युद्ध के नियम तय हुए, युद्ध होने से पहले नियम तय हुए। क्या क्या नियम थे? रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, पैदल से पैदल लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लगेगा, संध्या समय के बाद में शंख बजने के बाद में युद्ध नहीं होगा, सुबह शंख बजने के बाद भी युद्ध होगा, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, खाना ले जाने वालों के लिए, भोजन ढोने वालों के लिए, सहायक के लिए, जिसके पास हथियार नहीं होगा उसके ऊपर कोई आक्रमण, बहुत सारे नियम तय हुए। धर्म और अधर्म, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कर्ण को अधर्म से मरवाया जी, द्रोणाचार्य को अधर्म से मरवाया, लेकिन जितने भी रूल हैं भगवान ने वो सारे रूल फॉलो किए पांडवों ने जो कौरवों ने फॉलो किए। जब अभिमन्यु का वध कर दिया 7 लोगों ने मिलकर के, नियम ये था एक के संग एक लड़ेगा, तो कोई भी हरा नहीं पा रहा था अभिमन्यु को, तब नियम तोड़ करके निर्णय लिया कौरवों ने कि हम मिल करके इसका वध करेंगे। तो जब तुम नियम तोड़ोगे इसका मतलब वो नियम अब वैलिड नहीं है। जब नियम ही वैलिड नहीं है तो मेरे से क्यों पूछते हो कि मैंने नियम फॉलो नहीं किया? सीधी सी बात है। तो धर्म के साथ खड़े हुए कृष्णा ने कोई भी अधर्म का काम होने नहीं दिया। ये संशय हमारे मस्तिष्क में कभी नहीं होना चाहिए कि कर्ण को, दुर्योधन को, इवन दुर्योधन को भी, इन सबको अधर्म से कुछ किया गया है। नहीं, पूरा धर्म का पालन हुआ है।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनसे जो पुत्र हुए उनका लड़का नाम है प्रतिबिंद, फिर श्रुतसेन, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। 5 पांडवों से एक एक पुत्र ये उत्पन्न हुआ। महाभारत के युद्ध में इनका वध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के बाद इनका वध हुआ। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। 5 मिनट हैं, बात कर लेते हैं। तो फिर टिट फॉर टैट ही जो आपने कहा कि अधर्म नहीं हुआ जो कृष्णा ने दुर्योधन के साथ किया, ये तो फिर अगर एक गलत कर रहा है तो हमने भी तुझे कोई कर लिया। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश करने के लिए जो भी आवश्यक हो करना हमको चाहिए। दुर्योधन ने जो पूरा अधर्म फैलाया हुआ था, अधर्म से उसने वो सब किया था, उसके विनाश करने के लिए वो सब हमको करना ही है। अभी इसका सुनिए, फिर आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। युद्ध समाप्त हो गया। जो भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो भीम ने जांग पर गदा मार करके उसकी जांग तोड़ दी। दुर्योधन बड़े कष्ट में पड़ा हुआ था सरोवर के किनारे। 3 लोग कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गए। उसका बड़ा कष्ट देखा तो अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं पांडवों को समूल नाश कर दूंगा, पांडवों को समूल नाश कर दूंगा, और आज तुम्हारे 5 पांडव का सर लेकर के तुम्हारे पास मैं आऊंगा। तीनों चले, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। जब पांडवों के कैंप में पहुंचे तो भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर युद्ध तो समाप्त हो गया, तुम लोग जीत गए हो, आज थोड़ी ठंडी हवा लेते हैं, आओ गंगा के किनारे टहलेंगे हम लोग। तो 5 पांडवों को लेकर के भगवान गंगा जी के किनारे टहलने उनको लेकर के वहां चले गए। जो उनका कैंप है पांडवों का, उनके 5 अलग अलग बेड हैं। उन 5 के बेड में जो उनके पुत्र हैं वो वहां सो गए। ठीक है। तो कृपाचार्य बाहर रहे, कृतवर्मा ने जो सैनिक थे उनका वध किया, अश्वत्थामा अंदर आया और अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं, तो उसने एक ही बाण से मार करके 5 के सिर उतार लिए। और ये बड़ा खुश होता हुआ कि मैंने पांडवों के शीश उतारे हैं, अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन कहा कि मित्र प्रसन्न हो जाओ, मैं 5 पांडवों के शीश ले आया। दुर्योधन को शीश दिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरी चढ़ बड़ा दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? जैसे ही उसने शीश को हाथ लगाया, बोले रे तूने क्या किया, मेरे वंश का नाश कर दिया। ये 5 तो पांडवों के पुत्र हैं, उनके शीश कैसे थे, बड़े कोमल थे। और उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। क्यों? दुर्योधन का ये था कि जिस समय एक ही समय में उसको दुख और सुख होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो सत्य। जब कोई अधर्म के साथ होता है, कोई विचार नहीं करता कि ये सही है या गलत है। अधर्म किसको कहते हैं? हमारा विवेक जब शून्य हो जाता है। विवेक शून्य व्यक्ति किसको कहते हैं? जो प्रमत्त है, जो पागल है, जिसे विचार नहीं होता कि सही है क्या गलत क्या है। मद्यपान करके लोग पड़े रहते हैं, वो विवेक शून्य है, उनको पता नहीं। महाराज कहते थे, श्रीभूति महाराज, कि वो ऐसे पड़े रहते हैं नाली के अंदर मद्यपान करके, और कुतिया उनको चाटती है, सोचते हैं अप्सरा मेरे पास आई। ऐसा ही भान उनको होता है। इतनी स्थिति खराब होती है। तो इसलिए
हमारा विवेक हमेशा जागृत होना चाहिए। और विवेक के साथ में धर्म के साथ जब हम लोग लगते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में हम लोग लग सकते हैं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्तिमयी सेवा, और उसके प्राप्त करने के लिए हमारी शुद्धि बहुत जरूरी है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। हरि का नाम, केवल हरि का नाम। कली संतरण उपनिषद का श्लोक है, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। हरेर नाम केवल हरि का नाम, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय। तो इसलिए हम लोग हरि का नाम अभी एक माला करेंगे, 10 मिनट लगेंगे हमको। बेटा प्रभु जी माला बता सकते हैं? मैं माला बता देता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर मेरा कर्तव्य है कि आपको बता दूं किस प्रकार से माला करनी है। फिर एक क्वेश्चन, अगर आपने कहा कि सामने वाला कैसा है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो हमारी दृष्टि पे निर्भर करता है, या उसको कैसे? नहीं, आप गलत समझे बेटा। हमारे दृष्टि जो है ना देखने की, जब हम किसी को देखते हैं, अगर मान लीजिए उसके पास हमारा द्वेष है, हाँ, अगर हमारा उसके प्रति द्वेष है, तो हमारा जो वो काम कर रहा है लगेगा ये गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात। अगर हमारा प्रेम है, गलत काम कर रहा है, नहीं ठीक ही कर रहा होगा, ये बात हमारी दृष्टि ऐसे बदल जाती है। तो क्या सही है और क्या गलत है? क्या सही है और क्या गलत है? हम अपने भाव कैसे रख सकते हैं? कल ये प्रश्न आया था, हरे कृष्णा, जो बांट रहे हैं वही खड़े हो जाए, बाकी सब लोग बैठे रहे। कल वृंदावन में कथा में ये प्रश्न आया था मेरे को, जो तुम कर रहे हो, कि सही गलत क्या है। उसकी एक ही परिभाषा है। सही गलत की परिभाषा ये है, जो भी हम करते हैं उसके द्वारा हम भगवान के पास जाते हैं, उससे दूर जाते हैं। अगर हमारे कर्म हमको भगवान के पास लेकर के जा रहे हैं वो सही है, भगवान से दूर लेकर के जा रहे हैं वो गलत है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में बोलते हैं, प्रसम वज्रम, कि हम जब कर्म करते हैं उसमें आसक्त होकर के, तो वो जो आसक्ति है वो भी भगवान की दी हुई है। हम ये नहीं कह सकते आसक्ति है, किसको आसक्ति? सब लोग आसक्त है, आसक्ति सबको है, मोह सबको है। अगर हमारी आसक्ति भगवान संसार की भौतिक चीजों के प्रति है वो गलत है। अगर हमारी आसक्ति भगवान के प्रति है, उनकी सेवा के प्रति है, वो सही, वो कृष्ण भावनामृत है। तो कृष्ण भावनामृत में हमको ये करना है। और माला स्टार्ट करने से पहले एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, और मैं चाहता हूँ हम लोग ये करें कि अभी हमारे पास मान लीजिए इतने सब लोग हैं, तो भगवान की कृपा होगी और भी आगे आके और भी लोग जुड़ेंगे, जुड़ना भी चाहिए। अभी मैं 20 भगवत गीता लेके आया था शायद, है ना। आपके पास, सबके पास भगवत गीता होनी चाहिए घर में। गीता जयंती आ रही है अभी 11 तारीख को। प्रभु जी आप अरेंज कर सकते हैं? है ना? एक पेटी है ना? नहीं, एक मिनट, पेटी और भी आई है? अच्छा, बाद में आइए। आप भगवत गीता लेकर के जाइए, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे, भगवत गीता अपने पास रखिए। जो पहला दिन था हमारा, आपको अगर ध्यान हो, जो लोग यहाँ पे, जो भगवत गीता का महात्म्य उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवत गीता का एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक भी हमारी जबान पर है तो हमारी महान वैसी रक्षा वो कर सकता है। तो आपके पास घर में भगवत गीता होनी चाहिए नित्य प्रति। बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल के आप करते होंगे, मुझे मालूम, विश्वास है। अगर नहीं करते हैं, थोड़ा समय निकाल, अगर करते हैं तो और ज़्यादा समय निकालें, अपना समय बढ़ाएं, भगवत गीता का अध्ययन शुरू करें। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जीवन भगवत गीता के अगर अनुसार होगा
तो भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो कहा अंत काले च मामेव स्मुक्त्वा कलमया प्रयाति संशया, कि अर्जुन इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर कोई जीव अंत काल में मेरा ध्यान करता है तो मेरे ही स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है। हमने चर्चा ये भी की थी कि इस संसार में अच्छी तरीके से रहना ये है कि एक तरीके से आप जेल में तो हो, जेल की कैटेगरी चेंज हो गई, ABC कुछ कैटेगरी होती है ना, तो वो कैटेगरी चेंज हो गई, लेकिन जेल तो जेल ही है। इस जेल से बाहर निकलना है हमको, और बाहर निकलने का एक ही साधन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये माला है हमारे पास, तो नॉर्मली हम माला को ऐसे रखते हैं। क्यों रखते हैं इस तरीके से? ये उंगली हम लोग माला को टच नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपके हाथ में जो माला है ये नीम की है, तुलसी जी की नहीं है, लेकिन जिस माला के ऊपर भगवान का नाम लिया जा रहा है वो भी पवित्र हो गई। तो इस माला को हमको, अगर माला झोली नहीं है, प्रयास करेंगे माला झोली भी अगली बार जाएं, वृंदावन से ले आए, सबके ऊपर माला झोली हो तो बहुत अच्छी बात है। तो माला झोली तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको माला को ऐसे हाथ में रखेंगे, हमारी नाभि के नीचे इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब माला करेंगे एक मंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे, ऐसे इसको आगे खिसकाते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी एक ही माला कर रहे हैं, जब हम ज़्यादा माला करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए मैं यहाँ आ गया और फिर मैंने इसको वापस यहाँ आ गया ऐसे, क्योंकि ये इसको क्या, ये मुकुटमणि है, कृष्णा एक तरीके से है, और बाकी माला जो है 108 गोपियाँ हैं एक तरीके से। तो जैसे बच्चे को उलागते नहीं हैं, इस मुकुटमणि को उलागना नहीं चाहिए, हम इसको पलट देते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।